तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। इस वीडियो में गबन उपन्यास के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर रखा हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गबन उपन्यास के प्रश्न और उत्तर करने के पहले हम यह जानना जरूरी है कि गबन उपन्यास क्या है। तो मैं आप सभी को बहुत ही शॉर्ट में गबन उपन्यास के विषय वस्तु और कथा को बता देता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि गबन उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं। गबन उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया एक यथार्थवादी उपन्यास है। इस उपन्यास की कथा वस्तु अपने मूल्यों से भटकते मध्य वर्ग के जीवन का वास्तविक चित्रण करने की रही है, जिनमें कहानी की नायिका जल्पा का आभूषणों के प्रति अत्यधिक लोभ दर्शाया गया है, जिसके कारण उसका पति तथा उसके ससुराल वाले संकट में पड़ते हैं। घटनाक्रम अनेक मोड़ लेता है और कहानी का नायिका जल्पा अपने पति को संकट से निकालती भी है। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद्र ने कहानी की मुख्य नायिका जल्पा के आभूषणों के लोभी स्त्री से लेकर एक राष्ट्र नायिका बनने तक की स्त्री का वर्णन किया है। कहानी की मुख्य नायिका जल्पा है, जो एक गांव के जमींदार के मुख्तार की बेटी है। इसके पिता बचपन में ही उसे तरह तरह के आभूषण लाकर देते रहे थे, जिससे उसे बचपन से ही आभूषणों के प्रति प्रेम हो गया था और वह आभूषणों की शौकीन हो गई थी। उसका यह आभूषण प्रेम उसके युवा होने तक बढ़ता ही गया। उसका विवाह रामानाथ नाम के एक बेरोजगार युवा से हुआ। विवाह के पश्चात उसके पति को नौकरी तो मिल गई, लेकिन उसका पति जल्पा के आभूषणों की आकांक्षाओं को पूरा करते करते अपने कार्यालय से कुछ पैसों का गमन कर बैठता, जिसके कारण वह अपने घर को छोड़कर चुपचाप कलकत्ता चला जाता है, जहां पर अनेक संकटों में पड़ जाता है। उसकी पत्नी जल्पा भी अपने पति के तलाशते हुए कोलकाता पहुंचती है और फिर वह अपने पति को संकट से निकालने में मदद करती है। जल्पा का आभूषण के प्रति प्रेम भी खत्म हो जाता है और वे एक संकटहारी नायिका के रूप में उभरती है। बात करें भाषा शैली के, तो इस उपन्यास में बहुत ही सरलता और स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा को सुगम, स्पष्ट और भावपूर्ण बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया गया है। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी भाषा तथा स्थानीय शब्दों का प्रयोग किया गया है। गबन उपन्यास में प्राय सभी शब्दों का और भाषाओं का अच्छे से प्रयोग किया गया है। यह था गबन उपन्यास का बहुत ही छोटा सा सारांश। चलते हैं अब प्रश्न उत्तर के तरफ। गबन उपन्यास से मैंने 60 महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर रखा है, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यानी VVI रहने वाला है। गबन उपन्यास का पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, गबन उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद्र। जैसा कि आप सभी को पता है कि गबन उपन्यास का जो लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का असली नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा धनपत राय। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? तो इसका उत्तर होगा 31 जुलाई 1880 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका उत्तर होगा वाराणसी के लमही ग्राम में, जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखेंगे, गबन उपन्यास की नायिका का नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा जल्पा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गबन के नायक का नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा रामानाथ। अगला प्रश्न देखेंगे, गबन किस प्रकार का उपन्यास है? तो इसका उत्तर होगा यथार्थवादी। आप सभी को पता रहना चाहिए कि गबन जो है यथार्थवादी उपन्यास है, यानी आज के समाज में भी यह प्रासंगिक है, पूरी तरह से सटीक बैठता है। अगला प्रश्न देखेंगे, गबन उपन्यास में
कौन गबन करता है? तो इसका उत्तर होगा रामानाथ। अगला प्रश्न देखेंगे, गबन कब प्रकाशित हुआ? तो इसका उत्तर होगा 1931 ईस्वी। अगला प्रश्न देखेंगे, जल्पा की सहेली का नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा रतन। वह कौन थी? वकील की पत्नी। कहने का मतलब जल्पा का जब विवाह हो जाता है तो उसका एक सहेली बनती है, यानी मित्र बनती है रतन, जो वकील की पत्नी रहती है। अगला प्रश्न, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा नवाब राय। अगला प्रश्न, कलम का सिपाही नाम से मशहूर कहानीकार कौन है? तो इसका उत्तर होगा प्रेमचंद। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रेमचंद के एक उपन्यास का नाम बताओ। तो इसका उत्तर हो जाएगा गोदान। अगला प्रश्न, प्रेमचंद जी का जीवन कैसा था? तो इसका उत्तर होगा अभाव से भरा हुआ था उनका जीवन। अगला प्रश्न देखेंगे कि प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न, प्रेमचंद का पहला हिंदी उपन्यास कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा सेवादान। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रेमचंद द्वारा रचित बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा ईदगाह। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, स्त्री के आभूषण प्रियता एवं मध्यवर्गीय पुरुषों के मिथ्य दर्शन का दुष्परिणाम दिखाई गई कहानी कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गबन। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा गोदान। अगला प्रश्न है, मानसरोवर कितने भागों में विभाजित है? तो इसका उत्तर होगा 8 भाग में। प्रश्न है, प्रेमचंद की अधूरी कहानी कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा मंगलसूत्र। अगला प्रश्न देखिए, मुंशी प्रेमचंद की सबसे छोटी कहानी कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कश्मीरी सेब। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की पत्नी का नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा श्वेता देवी। अगला प्रश्न, प्रेमचंद के कितने बच्चे थे? तो इसका उत्तर होगा 3। अगला प्रश्न देखिए, प्रेमचंद की माँ का नाम क्या था? तो इसका उत्तर होगा आनंदी देवी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानसरोवर किनका कहानी है? तो इसका उत्तर होगा प्रेमचंद का। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रेमचंद का अंतिम एवं अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मंगलसूत्र। अगला प्रश्न है, गबन उपन्यास की समस्या क्या थी? तो इसका उत्तर होगा गहनों के प्रति पत्नी का लगाव। अगला प्रश्न, प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा किसने दी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने। अगला प्रश्न देखिए, प्रेमचंद नाम से कौन सी कहानी पत्रिका में छपी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा बड़े घर की बेटी। ये बहुत ही बढ़िया कहानी है, बड़े घर की बेटी। अगला प्रश्न है, गबन उपन्यास में जल्पा किस चीज के लिए जिद करती है? तो इसका उत्तर होगा चंद्रहार के लिए। अगला प्रश्न है, रामानाथ गबन करके किस शहर में भाग कर जाता है? तो इसका उत्तर होगा कोलकाता। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गबन में जल्पा के सहेलियों का क्या नाम है? तो इसका उत्तर होगा राधा, शहजादी और बसंती। अगला प्रश्न है, गबन में कितने भाग तथा कितने अध्याय है? तो इसका उत्तर होगा 5 भाग और 53 अध्याय। अगला प्रश्न है, गबन कौन सी विधा की रचना है? तो इसका उत्तर होगा उपन्यास विधा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गबन में जल्पा के पिता का क्या नाम था? तो इसका उत्तर होगा दीनदयाल। अगला प्रश्न है, जल्पा का विवाह किससे हुआ था? तो इसका उत्तर होगा रामानाथ से। अगला प्रश्न, रामानाथ के पिता और माता का क्या नाम था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दयानाथ और जागेश्वरी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, रामानाथ को म्युनिसिपैलिटी में काम पर कौन लगाया? तो इसका उत्तर होगा रमेश बाबू ने, जो रामानाथ के क्या थे? मित्र थे। अगला प्रश्न है, रामानाथ कितने रुपये मासिक वेतन पर काम करना शुरू किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 30 रुपया। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, जल्पा ने रतन की सलाह से शतरंज का नक्शा पत्रिका में छपवा कर हल करने वाले को कितना रुपया पुरस्कार रखी थी? इसका उत्तर हो जाएगा 50 रुपया। अगला प्रश्न देखिए, रामानाथ पैसों का गमन करने के बाद भागकर किसके यहाँ रहने लगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा देवी दीन के यहाँ। आगे बढ़ते हैं, रामानाथ किसके दुकान से गहने उधार लाया था? तो इसका उत्तर होगा गंगू सराफ। अगला प्रश्न है, जग्गू किसकी पत्नी थी? तो इसका उत्तर होगा देवी दीन के। अगला प्रश्न है, गबन उपन्यास का उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर होगा गबन का मुख्य उद्देश्य भारतीय महिला के आभूषण के प्रति प्रेम उत्पन्न होने वाले परिणामों को दिखाना, साथ ही इनमें रिश्वतखोरी, वेश्या समस्या आदि पर भी लेखक ने पाठक का ध्यान खींचा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गबन उपन्यास के स्त्री पात्र कौन कौन है? तो इसका उत्तर होगा जल्पा, रतन, जग्गू, जौहर, रामेश्वरी, जानेश्वरी के जगह जागेश्वरी होगा, और एक और थी मानकी, जो ये इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, गबन उपन्यास में किस दो शहर की चर्चा की गई है? तो इसका उत्तर होगा प्रयाग और कोलकाता। अगला प्रश्न, जल्पा का माता का क्या नाम था? तो इसका उत्तर होगा मानकी। अगला प्रश्न है, जल्पा किस प्रकार की नायिका थी? तो इसका उत्तर होगा स्वाभिमानी। अगला प्रश्न देखेंगे, उपन्यास में जोहरा किस वर्ग की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा निम्न वर्ग का। अगला प्रश्न है, रामानाथ ने दुकान खोली, यानी कौन सी दुकान खोली? तो उत्तर होगा चाय की। अगला प्रश्न है, उपन्यास में प्राउड लेडी किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जल्पा को। अगला प्रश्न है, गोपीनाथ और विशंबर किसके भाई है? तो इसका उत्तर होगा रामानाथ के। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विलास वृत्ति संतोष करना नहीं जानती, यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जल्पा का। अगला प्रश्न है, जमादार को टिकट लाने के लिए अंगूठी किसने दी? तो इसका उत्तर हो जाएगा रामानाथ ने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उपन्यास में किस पात्र का हृदय परिवर्तन सबसे अधिक हुआ? तो इसका उत्तर होगा जल्पा का। अगला प्रश्न, गबन की रचना में लेखक का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा स्त्रियों में अत्यधिक आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम बताना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उपन्यास के मूल्यांकन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कथा वस्तु। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, जोहरा ने घृणित व्यवसाय छोड़कर कौन सा कार्य शुरू किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा समाज सेवा का। चलिए, धन्यवाद। किसी को अगर पीडीएफ की आवश्यकता पड़े तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।